गुड मॉर्निंग चर्च। गुड मॉर्निंग। प्रेज लॉर्ड। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे, उस परमेश्वर की महिमा गीत हम जाएंगे। यह अद्भुत बात है, परमेश्वर जो है आज का दिन हमने उसने दिया। और परमेश्वर का वचन यशायाह अध्याय उसका 25 का 1 वचन कहता है, हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं, तूने प्राचीन काल से ही पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की है। यह अद्भुत वचन है परमेश्वर का कि उसने हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म किए। और इस सुबह परमेश्वर हमारे साथ बात करना चाहता है और उसकी महिमा गीतों के द्वारा वो महिमा लेना चाहता है। तो हम सब मिलकर तालियां बजा के उत्साह के साथ आनंद के साथ गीत गाएंगे इस परमेश्वर की महिमा के लिए। लिखने बैठूं
परमेश्वर पिता, धन्यवाद इस नए दिन के लिए पिता, आपके जैसा हमें बनाइए परमेश्वर पिता। हे पिता, हम प्रत्येक दिन अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान करते पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति और आपकी आराधना हो मेरे परमेश्वर पिता। हे पिता, हम आपको अपने जीवन से ऊंचा उठाते पिताजी, आपका महिमा आदर देते परमेश्वर पिता। धन्यवाद इस समय के लिए पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर से, धन्यवाद परमेश्वर।
सके हो जहाँ पे प्रभु जी एक हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके करीब आते हैं प्रभु जी, आपकी दया में आते हैं प्रभु जी। सच्चे पिता परमेश्वर प्रभु आपका नाम ऊंचा हो प्रभु जी, हमारे जीवन से आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। मेरे परमेश्वर प्रभु अति करुणा में परमेश्वर प्रभु, मेरे दयालु परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं सच में प्रभु जी। काफी महान परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर प्रभु जी जो आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, धन्यवाद है। मैं हर एक से को प्रभु तेरे हाथों में दे प्रभु जी, आप अगुवाई करें, आप मदद करें प्रभु जी। धन्यवाद पिता जी, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम सब अपनी जगह बैठ जाएंगे। Okay, good morning, church. Good morning. And welcome to Great Grace Mission Fellowship service. आप सभी का Great Grace Mission Fellowship की इस सभा में स्वागत है। कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारी अनाउंसमेंट्स है, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अभी हमने रिसेंटली हम लोगों ने फागी में मिशन ट्रिप लिया था, राइट? इतना अच्छा समय रहा था, वहाँ पर हम लोग गए थे, हम मेरी टीम, साथ में राजेश, दिनेश, सौरभ, मैं, विनय और हंसराज, और बहुत ही अद्भुत समय रहा। और शायद थोड़े समय के बाद हम फोटोज को जो है वीडियो के रूप में हम अपलोड करेंगे। और वहां पर हम जब जहाँ पे गए हम लोगों ने देखा कि लोग जो है एकदम दुनिया की भागदौड़ भरी जिंदगी से एकदम एकांत में बसे हुए हैं वहां पर। और वहां पर जो है लोग के अंदर काफी जो है अलग अलग मान्यताओं में, अलग अलग विश्वास में ये फंसे हुए हैं। लेकिन जब हम वहां पर गए और हम लोगों ने जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाया, ज्योति के बारे में जब सुसमाचार सुनाया कि जब हम ज्योति में चलते हैं तो हम ठोकर नहीं खाते हैं, तो वहां पर काफी अच्छा अमेजिंग टाइम रहा। यीशु मसीह के नाम का हम लोगों ने प्रचार करा, वहां पर हम लोग गए, वहां ट्रैक्स बांटे, अच्छे अच्छे साइट सीन्स है। आशा रखते हैं कि हम वहां पर दोबारा जाएंगे। अगर आप भी हमारे साथ मिशन ट्रिप में आना चाहते हैं तो जरूर आइए और अनुभव करिए कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है और परमेश्वर आपके जीवन में कैसा काम करेगा। हम खुद वहां पर जाके प्रोत्साहन पा जाते हैं, राइट? मिशन ट्रिप बहुत जरूरी होता है। तो बहुत ही अच्छा समय था। और बाइबल कॉलेज के रिगार्डिंग हमारे अनाउंसमेंट्स है कि मंगलवार को हमारा क्लास चल रहा है सर्वे ऑफ डॉक्ट्रिन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप इस क्लास को करना चाहते हैं, ये बिल्कुल मुफ्त में है, आपको दिया जा रहा है। अगर आप ऑनलाइन के थ्रू अगर आप रजिस्टर करते हैं, हम आप नंबर वहां पे दिए हुए हैं, जूम लिंक आपको भेजा जाएगा, आप हमसे संपर्क करिए और हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपको जूम लिंक भेजेंगे। अगर आप बाइबल कॉलेज करना चाहते हैं, सर्वे ऑफ डॉक्ट्रिन 10 मेजर डॉक्ट्रिन्स है जो कि बहुत जरूरी है हर एक विश्वासी को सीखने के लिए अपने जीवन में, अगर वो परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और मजबूत बनाना चाहता है। तो ये बहुत ही स्पेशल क्लास है, मंगलवार को शाम में 7 बजे। और हमारा थर्सडे को क्लास होता है इवेंजलाइजिंग वर्ल्ड रिलीजन प्लस, विश्व के धर्मों और पंथों को सुसमाचार सुनाना। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है जहाँ पर हम सीखते हैं कि कैसे हम अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग पंथ लोग जो कल्स हैं आज दुनिया में, उनको हम कैसे डिफेंड कर सकते हैं और कैसे हम जो है उनको सुसमाचार सुना सकते हैं, जो कि एक ब्रिज तैयार करता है कि आप एक खोए हुए व्यक्ति को वो उसको लेकर वहां से यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं। तो ये भी बहुत एक्साइटिंग क्लास है। ये भी थर्सडे को शाम में 7 बजे। और आज का स्केड्यूल है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी एक ऑफरिंग मैसेज रहेगा, एंड देन उसके बाद हम स्पेशल सॉन्ग में जाएंगे, एंड देन उसके बाद एक मेन मैसेज रहेगा। तो आइए हम वेलकम करते हैं ऑफरिंग मैसेज के लिए। थैंक यू सो मच मौका देने के लिए। परमेश्वर सच में अद्भुत है और परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है।
परमेश्वर ने हमें देना भी सिखाया है और पौलुस इस बारे में बहुत ही अद्भुत बात करता है। और मेरे साथ आप निकाल सकते हैं प्रेरितों का अध्याय, उसका 20वां अध्याय, और उसमें 20वें अध्याय में हम देखेंगे 32वें वचन से, जो कि अद्भुत पौलुस सिखाना चाह रहा है। और वो आखिरी समय पर है और अपने प्राचीनों को, अपने लोगों को, अपने जन को सिखाना चाह रहा है कि परमेश्वर और प्रभु यीशु के वचन को स्मरण रखना अवश्य। अपनी कलीसिया में कई बार उसने कहा है कि कलीसिया को सिखा रहा है और कलीसिया को सिखाना बहुत जरूरी है। पौलुस यहाँ पे अद्भुत रीति से बता रहा है अपने प्राचीनों को, अपने लोगों को जिन्हें वो ट्रेन कर रहा है, और कह रहा है कि देना जरूरी है, लेने से अच्छा देना धन्य है। यहाँ पे स्मरण करा रहा है परमेश्वर का जो अनुग्रह वाला वचन जो उसे मिला, वो वचन अपने लोगों को सिखा रहा है और कह रहा है कि लेने से देना धन्य है। और परमेश्वर के लिए जब हम देते हैं तो वो धन्य होता है। और परमेश्वर पौलुस की हर एक जरूरतों को पूरी कर रहा था, वो कहीं भी जाता था उस जरूरतों को वो पूरी करता था। हम सब परिश्रम करते हैं, हम सब मेहनत करते हैं, लेकिन प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम मेहनत करते हैं, प्रभु के अनुग्रह के और दया के द्वारा हम मेहनत करते हैं, और उसकी आशीष ही होती है कि हम फाइनेंशियली मजबूत हो पाते हैं। और ये जरूरी है कि हम कलीसिया में दे। परमेश्वर का अद्भुत वचन है। पौलुस ने हर जगह सिखाया देना, हर जगह सिखाया। कई जगह पे उसने कहा कि मैं जब आऊं तो तुम्हें चंदा लगाने की जरूरत ना पड़े, है ना। और ये अद्भुत है, और परमेश्वर उसके द्वारा अद्भुत कार्य करता गया, बढ़ोतरी होती गई। और हम देखते हैं एक जगह पे वो टेंट का काम कर रहा है और जो इकट्ठा हो रहा है उसे वो लग जा रहा है सेवकाई में परमेश्वर के, रुक नहीं रहा है। और यहाँ पे अपना घुटना आगे देखते हैं, लिखा है कि यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के लिए प्रार्थना की, और तब वे बहुत रोए। पौलुस के गले लिपट कर उसे चूमने लगे। विशेषकर इस बात से शौकीन थे कि उसने कहीं थी कि तुम मेरा मुंह फिर न देखोगे। ये आखिरी वचन पौलुस का था। और आखिर जाते हुए उसने प्रभु के अनुग्रह के बारे में बताते हुए कहा कि लेने से भला देना है, लेने से भला देना धन्य। क्योंकि वो जानता था कि जब लोग देंगे तो कलीसिया आगे बढ़ती रहेगी, रेगुलर बढ़ती रहेगी, लोगों की जरूरतें पूरी होगी। कलीसिया को स्थिर करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उसे दें, परमेश्वर कार्य के लिए। परमेश्वर मांगता नहीं, लेकिन हमारा आत्मा गवाही देता है कि हम परमेश्वर कार्य के लिए बढ़ोतरी से दें। तन मन और धन मन हमारा लग सकता है, धन लगाना भी हमें बहुत जरूरी है। और जब हम परमेश्वर कार्य के लिए देते हैं तो परमेश्वर सच में आशीषित करता है। जैसा कि परमेश्वर वचन देता है, परख कर देखो ना यहोवा कितना भला है। प्रभु ने कहीं नहीं कहा कि मुझे परखो, लेकिन प्रभु ने वहां कहा कि मुझे परख कर देखो। और जब हम परमेश्वर को ब्लाइंड फेथ रखते हुए देते हैं तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरी करता है। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे।
स्तुति हो आज के इस सुबह में। गुड मॉर्निंग चर्च। गुड मॉर्निंग। सब ठीक है? यस। वाह, आप सभी को आशीष दे आज की सेवा में, आज की संगति में आप सभी आए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हमारा शाम का भी सभा रहता है, शाम को 7 बजे मुहाना मोड़, कृष्णा बिहार कॉलोनी। आप सभी का स्वागत है शाम के सर्विस में। खूबसूरत वर्शिप रहेगा और संदेश रहेगा, अच्छा फेलोशिप रहेगा, तो आप जरूर ज्वाइन करें शाम के सर्विस में। ऑनलाइन भी रहेगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। ओके, आइए हम लोग संदेश में जाते हैं, थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं। प्रभु का धन्यवाद इस समय के लिए, हम आपकी महिमा करते प्रभु। हाँ प्रभु, अगर आप हमारी ओर हैं, हमारे विरोधी कौन हो सकता है? हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। कोई भी आंधी आए, कोई भी तूफान आए प्रभु, हमें नहीं गिरा सकता, क्योंकि हमारी ओर यीशु मसीह है। हमारा केवलहार यीशु मसीह है। हमारा भरोसा यीशु मसीह की ओर, यीशु मसीह की ओर है। हमारा भरोसा क्रूस की ओर है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। कोई भी शस्त्र हम पर हावी नहीं हो सकता अगर हमारा भरोसा यीशु मसीह की ओर है। मेरे भाई और बहनों, अगर आपका भरोसा यीशु मसीह की ओर है, कोई भी शस्त्र हम पर हावी नहीं हो सकता। हम तूफान में भी, हालातों में भी हम पार हो जाएंगे अगर हम यीशु पे भरोसा करते हैं, क्योंकि वो हमारी चट्टान है, हमारी ढाल है। इस सुबह में हम आप सभी से उत्साहित करना चाहते हैं कि हमारा भरोसा यीशु मसीह की ओर होना चाहिए। हम हालातों की ओर नहीं देखें, हम परिस्थितियों की ओर नहीं देखें, लेकिन हम यीशु की ओर देखें जो हमारा केवलहार है। धन्यवाद यीशु मसीह। सारादर महिमा प्रभु आपको देते हैं। जो सुन रहे हैं, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रभु आप सभी से बातचीत करें इस सुबह में। हर एक की चिंताओं को हम आपके ऊपर डालते परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह। सारादर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। स्वागत है। ओके, आज का जो संदेश है, परमेश्वर का मार्गदर्शन। परमेश्वर का मार्गदर्शन। एज ए विश्वासी इस सुबह में बोलना चाहता हूं कि हमेशा हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। हमेशा उसके गाइडेंस के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। हमेशा उसके मार्गदर्शन के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। अगर हम उसके ऊपर निर्भर हैं, उसके गाइडेंस के ऊपर निर्भर हैं, तो हमारा विश्वास में हम डगमगा नहीं सकते। हमारे विश्वास में हम पीछे नहीं जा सकते, या हमारे ऊपर हम निराशाओं को हावी नहीं होने दे सकते अगर हम उसके ऊपर निर्भर हैं। कई बार क्या होता है कि हम परमेश्वर के गाइडेंस पर निर्भर न रह करके हम कई बार अपने बुद्धिमत्ता के ऊपर निर्भर रहते हैं। कई बार हम हमारे टैलेंट के ऊपर निर्भर रहते हैं। कई बार हमारे जॉब के ऊपर निर्भर रहते हैं। कई बार हमारे फैमिलीज के ऊपर निर्भर रहते हैं। और वही प्रॉब्लम है कि जब हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना छोड़ देते हैं, जब हम परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलना छोड़ देते हैं, तो हम भटक सकते हैं।
और बहुत आसानी से हम निराश हो सकते हैं, बहुत आसानी से हम पीछे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे विश्वासीय जीवन का जो बुनियाद है वो यीशु मसीह है। हमारा बुनियाद कोई और नहीं है। हमारे विश्वासीय जीवन का बुनियाद हमारा टैलेंट नहीं, हमारे विश्वासीय जीवन का बुनियाद हमारा क्वालिफिकेशंस नहीं है, हमारे विश्वासीय जीवन का बुनियाद हमारा फैमिली नहीं है, हमारा जॉब नहीं है। हमारे विश्वासीय जीवन का जो बुनियाद है वो है यीशु मसीह। हमारे विश्वासीय जीवन का जो बुनियाद है वो चट्टान है, जो चट्टान पे एक कलीसिया खड़ी है, जो चट्टान पे हमारा फैमिली खड़ा हुआ है। हालेलुया। हमारे विश्वासी जीवन का बुनियाद यीशु मसीह है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके वचन में जड़ पकड़ते जाओ। अगर हम वचन में जड़ नहीं पकड़ रहे हैं, हम विश्वास की गहराई में नहीं चल पाएंगे। अगर हम वचन के जड़ में अगर हम जड़ नहीं पकड़ रहे, विश्वास की गहराई में जाने के लिए हमें वचन पे निर्भर रहना जरूरी है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन पे निर्भर रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे मार्गदर्शन की उम्मीद करें। परमेश्वर चाहता है कि हम घुटने टेकें और उससे प्रार्थना करें अपने परिवार के मार्गदर्शन के लिए। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें अपने फैमिली के मार्गदर्शन के लिए। हम उसके मार्गदर्शन, उसके गाइडेंस के ऊपर निर्भर रहें। हम प्रार्थना करें कि प्रभु तू मेरी अगुवाई कर, प्रभु तू मेरे परिवार की अगुवाई कर। हम उसके ऊपर निर्भर हैं। हम अपने ताकत या अपने टैलेंट के ऊपर निर्भर नहीं है। अगर हम अपनी ताकत, अपने टैलेंट के ऊपर निर्भर रहेंगे तो हम पतरस की तरह थके रहेंगे। पतरस थक गया था क्योंकि अपने ऊपर निर्भर था कि मैं अपने परिवार की जरूरतों को पूरी करूंगा। राइट? जब वो मछली पकड़ रहा था, मैं मेरे परिवार की जरूरतों को पूरी करूंगा, मैं मेरे घर की जरूरतों को पूरी करूंगा, मैं मेरे बच्चों की जरूरतों को पूरी करूंगा, मैं मेरे बच्चों के स्कूल का फीस भरूंगा, मैं मेरे घर का रेंट भरूंगा, मैं मेरा फीस भरूंगा, मैं मेरे फैमिली की जरूरतों को पूरी करूंगा। और हम क्या करते हैं? हम उसी में हम क्या करते हैं? निराश हो जाते हैं। अगर आज मेरे पास वो आमदनी नहीं आती है तो, आज अगर मेरा काम नहीं लगता है तो, अगर मैं काम से निकाल दिया जाता हूं, अगर मैं नौकरी से निकाल दिया जाता हूं और मैं निराश हो जाता हूं, अगर मेरा आय स्रोत बंद हो जाता है, मैं निराश हो जाता हूं। इस महामारी में बहुत सारे लोग निराश हो गए। इस महामारी में बहुत सारे लोग हार मान गए। इस महामारी में बहुत सारे ऐसे बिजनेस करने वाले लोग सुसाइड कर लिए। पता है, हार मान जाते हैं क्योंकि हमारा भरोसा किधर है? हमारा भरोसा किधर है? हमारा भरोसा यीशु मसीह की ओर होना चाहिए। हम परमेश्वर के मार्गदर्शन पर निर्भर रहने की जरूरत है। अगर मैं परमेश्वर के मार्गदर्शन में नहीं चल रहा हूं, मैं भी थका हुआ, हारा हुआ बैठूंगा। मैं विश्वासी हूं लेकिन मैं थका हुआ, हारा हुआ बैठा हूं क्योंकि मेरा मार्गदर्शन मेरे टैलेंट के ऊपर निर्भर है। आप समझ रहे हैं मेरे भाई? आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर को पहला प्राथमिकता अपनी जिंदगी में नहीं दे रहे, परमेश्वर को अपने परिवार में पहला प्राथमिकता नहीं दे रहे, तो आप हार जाएंगे। आप अपने विश्वास की दौड़ में हार जाएंगे। आप अपने विश्वास की दौड़ में निराश हो जाएंगे। आप समझ रहे? इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर निर्भर रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी योजनाओं पर निर्भर रहें, नहीं
परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को हमारे जिंदगी में पहला स्थान दें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छाओं को हमारे जिंदगी में पहला स्थान दें। और आज्ञा पालन नहीं है कि हम उसकी इच्छा को पहला स्थान दें। परमेश्वर की आज्ञा पालन ये नहीं है कि मैं जो है चर्च जा रहा हूं, या परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं चर्च की एक्टिविटीज में। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा पालन है कि मैं उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर हूं। परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन से? क्या मेरे परिवार के जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही है? क्या मेरे व्यक्तिगत जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही है? क्या मैं जो आराधना करता हूं सुबह में, क्या उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है, या मैं सिर्फ एक रूल्स रेगुलेशंस में बंध के आराधना कर रहा हूं? मुझे चर्च जाना है इसलिए मैं आराधना कर रहा हूं, मुझे चर्च की एक्टिविटीज में भाग लेना है इसलिए मैं आराधना कर रहा हूं, आज संडे है, आज विश्राम का दिन इसलिए मैं आराधना करने जा रहा हूं। नहीं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्रिश्चियन बैकग्राउंड है इसलिए मुझे कलीसिया जाना जरूरी है इसलिए मैं आराधना कर रहा हूं। नहीं, परमेश्वर ने मेरे जिंदगी में मिरेकल किया इसलिए मुझे आराधना करना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर मेरे जिंदगी में मिरेकल किया है। मैं इसलिए आराधना करता हूं कि अगर मैं आराधना नहीं करूंगा तो परमेश्वर मुझे दंडित करेगा, मैं इसलिए आराधना करता हूं, मुझे डर है। या मैं इसलिए आराधना करता हूं कि अगर मैं आराधना नहीं करूंगा तो परमेश्वर मेरे जीवन में आशीष लेके नहीं आएगा, इसलिए मैं आराधना करता हूं। मैं इसलिए आराधना करता हूं, इसलिए मैं कलीसिया जाता हूं कि परमेश्वर मेरे जिंदगी में आशीष लेके नहीं आएगा। मैं विश्वास में नहीं जी रहा हूं, मैं ट्रेडिशनल में जी रहा हूं, मैं एक नियम और कानून में जी रहा हूं, मैं एक व्यवस्था में जी रहा हूं, सदुकी फरीसी की तरह। हमें विश्वास में जीने की जरूरत है, और विश्वास में हम जब जीते हैं तो हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते हैं, उसके मार्गदर्शन की ओर निर्भर होते हैं। अगर हम विश्वास में जीते हैं तो हमारा विश्वास का जो बुनियाद है वो यीशु मसीह है, उसका वचन है। अगर हम विश्वास में जीते हैं तो हमारा जो घर है वो चट्टान के ऊपर होगा, ना कि रेत और बालू के ऊपर होगा। नहीं, अगर हम विश्वास में जीते हैं, अगर हम विश्वास में जीते हैं तो हमारे परिवार का जो रिलेशनशिप है, जो हमारे परिवार का जो संबंध है वो यीशु मसीह के ऊपर, उस क्रूस के ऊपर निर्भर होगा। हमारे रिलेशनशिप के बीच में यीशु मसीह होगा अगर मैं विश्वास में जीता हूं तो। अगर मैं विश्वास में जीता हूं मेरे भाई और बहनों, तो मैं भरोसा करता हूं कि मेरी जरूरतों को परमेश्वर पूरी करेगा, मेरे परिवार की जरूरतों को परमेश्वर पूरी करेगा। परमेश्वर जो है मेरे परिवार के लिए प्रबंध करेगा अगर मैं विश्वास पे निर्भर हूं, अगर परमेश्वर के गाइडेंस पे निर्भर हूं। पता है, अगर पतरस परमेश्वर के गाइडेंस को नहीं मानता, परमेश्वर के डायरेक्शंस को नहीं मानता, तो शायद इतना मछली नहीं पकड़ पाता। परमेश्वर क्या कहता है, यीशु मसीह क्या कहता है पतरस को? चल नाव गहराई में डाल, राइट, चल नाव को गहराई में डाल। हमें उस परमेश्वर के डायरेक्शन को सुनने की जरूरत है। पता है, शादी जब चल रहा था वहां पे यीशु मसीह पहला चमत्कार किया बाइबल में, काना में, शादी में, राइट, मटका पड़े हुए थे, पता नहीं कब के पड़े हुए थे मटके, और यीशु मसीह के पास आती है उनकी माँ मरियम, राइट, कहती है अरे दाखरस तो खत्म हो गया। अक्सर बारात शादियों में होते रहता है ना, कुछ सामान घट जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं, और बारात आई हुई है और दाखरस खत्म हो गया। कई बार आता है ऐसा, कई बार गांव में बहुत होता है, नहीं, मैं कई बार हमारे गांव में बहुत होते थे, बारात आ गई और पता चला पूड़ी नहीं है, पूड़ी खत्म हो गई, फिर हम क्या करते थे, बराबर स्टार्ट हो जाते थे पूड़ी बनाना। भाई बारात आ गई है तो इज्जत का सवाल है, नहीं, इज्जत खराब हो जाएगी कि यार इस गांव में बारात गया और उसने अच्छा से खाना नहीं खिलाया। इसलिए हम क्या करते हैं, पूरा प्रबंध करते हैं। और वहां पे ही था,
वहां पे ही था और यीशु मसीह की माँ मरियम आके बोलते हैं कि दाखरस खत्म हो गया। यीशु मसीह कहते नारी मेरा समय नहीं आया। नहीं, आपने देखा वहां पे यीशु मसीह मरियम की बातों को नहीं इग्नोर करते, क्योंकि वो वही दिखाना चाह रहे कि मैं परमेश्वर हूं। मैं सिर्फ तुम्हारा एक नहीं बेटा नहीं घुसता ना संसारी पे, अभी समय नहीं है। परमेश्वर का समय मनुष्य के समय के हिसाब से नहीं चलता है। हमारे हिसाब से हम चाहेंगे कि हमारे हिसाब से परमेश्वर काम करे। परमेश्वर एक काम करे कि आपका जो सुबह का जो सभा है वो आपके हिसाब से ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से दोपहर में होना चाहिए। ये परमेश्वर हमारा हिसाब है। नहीं, परमेश्वर अभी मुझे सेवकाई में नहीं आना है, थोड़ा सा मेरा समय कुछ और है। नहीं, पर कई बार हम क्या करते, कई बार हम चमत्कार के लिए प्रार्थना करते हैं और चमत्कार नहीं होता, हम होपलेस हो जाते हैं और हम क्या करते, नहीं परमेश्वर आपको अभी करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर कहता अभी मेरा समय नहीं है। कई बार हमारे जिंदगी में हम प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सारे प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना कई बार उत्तर नहीं मिलता है और हम क्या हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर मेरे जिंदगी में प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर का समय कुछ और है, राइट? परमेश्वर का समय कुछ और है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप और के अंदर सामर्थ्य नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं इस कलीसिया में सामर्थ्य है, इस व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य नहीं है। चमत्कार परमेश्वर का काम है, ध्यान से सुनिए। चमत्कार किसी व्यक्ति इंसान का काम नहीं है, चमत्कार परमेश्वर का काम है। हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं, हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं। कलीसिया यीशु मसीह का है, हम उसके देह का हिस्सा है। कलीसिया को बढ़ा यीशु मसीह बढ़ाता है, हम उसके कार्य में हिस्सा लेते हैं। लोगों के हृदय को परमेश्वर बदलता है, हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। लोगों के हृदय को बदलना मेरा और आपका काम नहीं, पवित्र आत्मा उन्हें निरुत्तर करता है, पवित्र आत्मा उन्हें बदलता है, हम सुसमाचार के लिए जाते हैं। पवित्र आत्मा मेरे मन में डालता है मुझे कलीसिया जाना है, पवित्र आत्मा मेरे मन में डालता है मुझे सुसमाचार सुनाना है। परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करता है जब हम उसके मर्जी में, विश्वास में जीवन बिताते हैं, जब उसकी इच्छा में जीवन बिताते हैं। और वहां पे क्या हो रहा है, यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा समय नहीं है। पता है, मरियम आती है और चलो क्या बोलते हैं, एक काम करो, जो कहता है वही करना, तुम तुम्हारा नहीं, जो कहता है वही करना। और यीशु ने क्या कहा, सभी घड़े में पानी भर दो। हमें उसकी सुनना है, हमें उसकी यीशु की सुनना है। यीशु क्या कहते हैं मेरे जीवन में, मैं मेरी नहीं सुनाता हूं, लेकिन यीशु की सुनता हूं मैं, यीशु के डायरेक्शंस में। और वहां पे जब हम यीशु के डायरेक्शंस में, जब उसके गाइडेंस में, जब उसके मार्गदर्शन में जीवन बिताते हैं, तब हम उस चमत्कार को हमारी जिंदगी में देखते हैं। और वहां पे क्या हो, यीशु मसीह ने सारे घड़ों में पानी भर दो। जब यीशु मसीह ने बोला सारे घड़ों में पानी, उच्चलों ने पूरा पानी भर दिया। और यीशु मसीह उस पानी को क्या किया, दाखरस में बदल दिया। ध्यान से सुनो, वो दाखरस वाइन नहीं है, दारू नहीं। दाखरस का मतलब है ग्रेप्स, अंगूर का जूस। उस समय इजराइल में देते थे लोग अंगूर का जूस, फ्रेश अंगूर का जूस को पीने के लिए दिया जाता था। और जब उसको ज्यादा दिन तक रख देते थे, उस जूस को इकट्ठा करके मटके में, तो वाइन का एक मतलब एक दाखरस नहीं, वाइन का रूप ले लेता था। मतलब इसका मतलब नहीं वो दारू, बस वाइन का रूप ले लेता था। और लोग उसको इस्तेमाल भी करते थे हेल्थ के लिए। तो समझना है, बैलेंस बनाना है। तो वहां पे दाखरस जूस, यीशु मसीह ने जूस बनाया और वहां पे लोग पिए। परमेश्वर के जब हम मार्गदर्शन में चलते हैं, परमेश्वर के जब हम गाइडेंस में चलते हैं, परमेश्वर के जब हम योजना में चलते हैं, तो हम परमेश्वर का कार्य हमारे जिंदगी में, हमारे परिवार में देखते हैं।
इसलिए हमें परमेश्वर की सुनना जरूरी है, परमेश्वर के गाइडेंस में चलना जरूरी है, परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलना जरूरी है, परमेश्वर की आवाज को सुनना जरूरी है कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे जीवन से क्या कहता है। इसलिए हमें परमेश्वर को सुनना है, इसलिए परमेश्वर की आवाज को सुनना है, इसलिए हमें परमेश्वर की मर्जी में जीवन बिताना है। इसलिए हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते हैं, अपने ताकत पे नहीं, अपने 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 व्यवसाय पे नहीं। हम चतुर नहीं बनते, ओवर स्मार्ट नहीं बनते, हम निर्भर होते हैं, हमारे विश्वास को हम यीशु के ऊपर लगाते हैं। हम यीशु की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते, हम यीशु मसीह के बिना कुछ नहीं है, हम यीशु मसीह के बिना असहाय है, कमजोर है, जीरो है। इसलिए हमें उसके ऊपर निर्भर रहना है, हमारे विश्वास को यीशु मसीह की ओर निर्भर रखना है। हालेलुया। मेरे साथ निकाली गलतियों का 5 और 25। गलतियों का 5 और 25 क्या लिखा है? यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले। हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले। हम किसके द्वारा जीवित हैं? आत्मा के अनुसार। हमारा आत्मिक जीवन किसके ऊपर निर्भर है? यीशु मसीह के ऊपर निर्भर है। हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्भर है। हमारा आत्मिक जीवन यीशु मसीह के ऊपर निर्भर है। हमारी पहचान यीशु मसीह में है। हमारा विश्वास का जो नींव है यीशु मसीह है। हमारे विश्वास के चट्टान यीशु मसीह है, इसलिए हम उसके ऊपर निर्भर रहते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर निर्भर रहें और हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन बिताएं। हम पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलें, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलें, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में हम परमेश्वर की आवाज को सुने। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है हमारी कमजोरियों में। पवित्र आत्मा हमें बल देता है हमारी कमजोरियों में। पवित्र आत्मा हमें निराशाओं में हमें बल देता है, उस पर निर्भर रहना सिखाता है जहां हम उस पर निर्भर रहते हैं। इसलिए हमें उसके ऊपर निर्भर रहना, तो हम थक जाएंगे। हमें यीशु को अपने जीवन में स्वागत करना, अपने परिवार में, अपने निर्णय में स्वागत करना, नहीं तो हम थक जाएंगे। हमें फाइनेंशियल कंडीशन में पैसे पे भरोसा नहीं करना, लेकिन हमें यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करना है। हमें जॉब के ऊपर भरोसा नहीं करना, लेकिन हमें यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करना है। हमें यीशु के ऊपर भरोसा करना, और यीशु मेरे लिए मार्ग निकालेगा। यीशु मेरे परिवार के लिए मार्ग निकालेगा। यीशु मेरे सेवकाई के लिए मार्ग निकालेगा। यीशु मसीह सुसमाचार के लिए मार्ग निकालेगा। यीशु मसीह कलीसिया के लिए मार्ग निकालेगा। यीशु मसीह आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए मार्ग निकालेगा। यीशु मसीह आपके परिवार की जरूरतों के लिए मार्ग निकालेगा। यीशु मसीह आपके जॉब के लिए मार्ग निकालेगा अगर आप यीशु मसीह के ऊपर निर्भर हैं। इस शाम में हम आपको बताना चाहते हैं मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह के ऊपर निर्भर रहिए। आपका घुटना यीशु मसीह के सामने टिकने चाहिए। आप यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, उसके ऊपर निर्भर रहिए। प्रभु मेरा भरोसा तुझ पर है। हमें उसके ऊपर निर्भर रहना है, हमें उसके ऊपर भरोसा करना है। प्रभु से बोले, प्रभु आप मेरे लिए मार्ग निकालिए, नहीं तो आप थक जाएंगे, आप हार मान जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे। और हम कई बार कहते हैं हमारे विश्वास में पीछे क्यों चले जाते हैं? क्योंकि मेरा जो भरोसा है मेरे फैमिली के ऊपर, या मेरे फाइनेंस के ऊपर,
या मेरे टैलेंट के ऊपर या मेरे जॉब के ऊपर निर्भर होता है। हम लॉ में नहीं जीते हैं, हम व्यवस्था में नहीं जीते हैं, हम अनुग्रह में जीते हैं। हम विश्वास में जीना सीखते हैं, हम विश्वास में चलते हैं, हम विश्वास का जीवन बिताते हैं। हम हर चीज में विश्वास करते हैं कि प्रभु है, ये नियंत्रण में, सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। हम हालातों में जाते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब हमारा जो है अंत हो चुका है। परमेश्वर हमें उस हालातों में मेरे विश्वास में जीना सिखाता है। परमेश्वर मुझे उस हालातों में मेरे विश्वास को बढ़ना सिखाता है, निर्भर रहना सिखाता है कि मैं यीशु के ऊपर निर्भर रहूं। अगर हमारे जीवन में कुछ, हमारे फैमिली में कुछ कंडीशंस आ रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस आ रहे हैं, या बीमारी का प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हालातों का प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उस समय परमेश्वर पे निर्भर रहिए और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगिए, परमेश्वर से गाइडेंस मांगिए कि प्रभु आप मेरी मदद करो कि मुझे क्या करना है। प्रभु आप मुझे गाइड करो, प्रभु आप मेरे परिवार की गाइड करो, प्रभु आप मेरे बच्चों को सिखाओ। बच्चों को भी परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना सिखाइए, अपने फैमिली को परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना सिखाइए। आप अपने फैमिली को अपने ऊपर निर्भर रहना मत सिखाइए कि आप मुझ पर निर्भर होइए, मैं काम करूंगा, मैं जॉब करके दूंगा, मैं करूंगा, मैं नहीं कर सकता। मेरे भाई बहनों, हम थक जाएंगे। अच्छा, अगर हम यीशु के ऊपर निर्भर हैं, हम जब यीशु की आवाज को सुनते हैं, यीशु कहते हैं नाव को गहराई में डाल, लेके चल, जाल को गहराई में डाल, राइट, नाव को गहराई में लेके चल। जब हम यीशु के ऊपर निर्भर रहते हैं तो यीशु कहते हैं कि सारे मटके में पानी भर दो। हमें यीशु के ऊपर निर्भर रहना। जब यीशु के ऊपर निर्भर रहते हैं तो यीशु कहते हैं काम करो, सबको बिठा दो और लेके आओ। नहीं, तुम्हारे पास है कुछ तो। हमें यीशु के ऊपर निर्भर होना है। जब हम यीशु के ऊपर निर्भर रहेंगे तो परमेश्वर मेरे मार्ग निकालेगा। एलिया उस अकाल के समय पे परमेश्वर के ऊपर निर्भर था। उसे नहीं पता था कि इस अकाल के समय उसे पानी कहां से मिलेगा, उसे भोजन कहां से मिलेगा, लेकिन वो निर्भर था कि प्रभु मेरा प्रबंध करेगा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। ये दाऊद कहता भजन संहिता 23 में, परमेश्वर मेरा प्रबंध करेगा, परमेश्वर मेरे लिए रास्ता निकालेगा। और परमेश्वर को पता है, परमेश्वर ने एलिया के लिए एक लालची कौवे का इस्तेमाल किया उसे भोजन देने के लिए। परमेश्वर प्रबंध करेगा। हम कई बार कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते, कई बार हम उस जगह को नहीं छोड़ते, बोलते कि नहीं 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 नहीं, हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, हमारे जरूरतों का क्या होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है अब्राहम को अपने परिवार, अपने कुटुंबी, अपने देश, अपने बिजनेस सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। जब परमेश्वर के पीछे अब्राहम हो लिया तो आपको पता है परमेश्वर ने उसके लिए उस मरुस्थल भूमि को उपजाऊ उसने परमेश्वर ने बनाया, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर को लेके चल रहा था। अब्राहम का विश्वास परमेश्वर के ऊपर निर्भर था। अब्राहम परमेश्वर के गाइडेंस में चल रहा था, जहां जहां परमेश्वर बोलता था उधर अब्राहम जाता था। हालेलुया। इसलिए पता वहां पर चुनाव आप देखिए कि अब्राहम ने जब चुनाव किया, वहां पे लूत और अब्राहम का चुनाव आप देख सकते हैं। लूत क्या देख रहा है, बहुत अच्छा जगह है, वहां पे मुझे जाना चाहिए, वो कंफर्ट जोन है, व्यवस्था है, सब कुछ है। नहीं, वहां पे मेरे जानवरों के लिए अच्छा व्यवस्था है, वहां पे रहने का अच्छा जगह लग रहा है, मेरे आंखों के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे फैमिली को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा फैमिली भी मुझे फोर्स कर रहा है, नहीं वहां पे चलेंगे जी, सुनो जी हम वहां पे जाएंगे, वो अच्छा जगह है। आप छोड़ो अपने चाचा को, काका को छोड़ो, हम बोल रहे हैं ना, मैं बोल रही हूं ना, वहां पे चलो। हाँ जी सही बोल रही हो, चलो हम वहीं पे जाएंगे। लेकिन अब्राहम क्या बोलता है, तुम चुनाव करो,
मैंने चुनाव कर लिया कि जहां परमेश्वर मुझे लेके जाएगा मैं वहां जाऊंगा। इस मरुस्थल भूमि को भी परमेश्वर ने उपजाऊ बना दिया। हालेलुया। इसका चुनाव परमेश्वर के ऊपर निर्भर था। हम कई बार क्या करते हैं, हम भावनाओं में बह करके चुनाव करते हैं, हम अपने टैलेंट के ऊपर निर्भर होकर चुनाव करते हैं। नहीं नहीं, मेरा फैमिली बोल रहा है इसलिए ये सही है। नहीं नहीं, मेरा फैमिली बोल रहा है इसलिए सही है। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं वो हम कई बार नहीं सुनते। हमें यीशु मसीह को सुनने की जरूरत है मेरे भाई बहन। हमें यीशु क्या कहते हैं हमारे जीवन में, यीशु क्या कहते हैं मेरे मैरिज लाइफ के लिए, यीशु क्या कहते हैं मेरे फैमिली डिसीजंस के लिए, यीशु क्या कहते हैं मेरे बुलाहट के लिए, यीशु क्या कहते हैं मेरे बुलाहट के लिए जब मैं बुलाहट की ओर बढ़ता हूं। यीशु ने कहा अपने कुटुंब भी अपने परिवार को छोड़ के मेरे पीछे को। कुछ लोगों को जो है मिस्र बहुत पसंद आ गया था, छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। नहीं, मुझे नहीं जाना, यहाँ पे तो बहुत अच्छा जगह है, अच्छा व्यवस्था, अच्छा खाने को मिल रहा है। गुलामी पसंद है लेकिन यीशु पसंद नहीं है। संसार की गुलामी, आज लोग संसार की गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं, आंखों की अभिलाषाओं की ओर बढ़ रहे हैं। आज लोग कंपटीशंस में बढ़ रहे हैं, आज लोग बिजनेस की रेस में बढ़ रहे हैं। आज उनके पास घर है तो मेरे पास डबल घर होना चाहिए। उनके पास कौन सा मोबाइल है तो मेरे पास ये मोबाइल होना चाहिए। हम सिर्फ कंपटीशंस में बढ़ रहे हैं मेरे भाइयों में। लेकिन पता है बाइबल कहती है सदोम और गमोरा में उस समय विवाह शादियां हो रही थी, लोग लुप्त थे अपने अपने अभिलाषाओं में। और उसी समय नूह प्रचार कर रहा है लेकिन लोग नहीं सुन रहे थे। नूह जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मन फिराओ, लेकिन लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, लोग उसके ऊपर ठट्टा उड़ा रहे थे। नहीं, लोग ठट्टा उड़ा रहे थे। अंत में क्या हुआ? सब कुछ नष्ट हो गया। समय करीब है मेरे भाई बहन, ये मौका है कि हम लोगों को बताएं कि यीशु मसीह कौन है। ये मौका है कि हम लोगों को बताएं, लोगों को निर्भर रहना सिखाएं कि आप यीशु मसीह के ऊपर निर्भर रहिए। कलीसिया पर निर्भर रहना सिखाएं कि आप यीशु मसीह की ओर निर्भर रहें। हर एक सेवक यीशु मसीह के ऊपर निर्भर रहना सीखे। हमें हर एक परिस्थितियों में, हर एक हालातों में हमें यीशु मसीह के ऊपर निर्भर रहना, उसके गाइडेंस के ऊपर निर्भर रहना कि प्रभु आप मेरे लिए मार्ग निकालिए, प्रभु आप मेरे परिवार के लिए मार्ग निकालिए, प्रभु आप मेरे बच्चों के लिए मार्ग निकालिए, प्रभु आप मेरे सेवकाई के लिए मार्ग निकालिए, प्रभु आप मेरे कॉलेज के लिए मार्ग निकालिए, प्रभु आप मेरे व्यवसाय के लिए मार्ग निकालिए, प्रभु आप मार्ग निकालिए। और यीशु मसीह कहते हैं कि हम उसके ऊपर निर्भर रहना सीखें। हालेलुया। हमें यीशु मसीह के ऊपर निर्भर रहना है मेरे भाई बहन। हमें विश्वास में जीना है। विश्वास का मतलब क्या है कि अगर हम विश्वासी हैं और विश्वास में नहीं जी रहे, हम यीशु मसीह के ऊपर निर्भर नहीं है, मेरे विश्वास का जो बुनियाद है यीशु मसीह के ऊपर नहीं है, तो गड़बड़ है, डगमगा जाएंगे। इसलिए हमें यीशु मसीह के ऊपर निर्भर रहना है, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन बिताने की जरूरत है। रोमियो का 12:1-2 क्या लिखा है? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर को भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। हमें संसार के सदृश नहीं बनो। हे भाइयों, हे कलीसिया के लोगों, हे विश्वासियों, इस संसार के सदृश हमें नहीं बनना है, लेकिन हमें यीशु के ऊपर निर्भर रहना है। हमें यीशु के अनुसार जीवन बिताना है। हमें जीवित और भावता हुआ बलिदान जो परमेश्वर को पसंद है, वो बलिदान हमें चढ़ाने की जरूरत है। जो मुझे पसंद है वो नहीं। परमेश्वर हाबिल वाला बलिदान परमेश्वर को चाहिए, ना कि कैन वाला बलिदान।
कैन कुड़कुड़ करके लेके आ रहा परमेश्वर के पास, मैंने परिश्रम किया है, मैंने मेहनत किया है, और आप मांग रहे हो, ठीक है। क्यों नहीं परमेश्वर ने उसके बलिदान को ग्रहण किया? क्योंकि वो कुड़कुड़ करके लाके दे रहा है। लेकिन हाबिल वो दिल से नहीं, वो मेमने को लेके आ रहा है, जीवित और भावता हुआ बलिदान। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को परमेश्वर की वेदी पे लेके आए, जो परमेश्वर को पसंद है। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। परमेश्वर चाहता है हम उसके मर्जी के ऊपर निर्भर रहें। परमेश्वर चाहता है कि अपने अभिलाषाओं को हम उस वेदी के ऊपर खत्म कर दें। जो परमेश्वर को पसंद है उन चीजों को लेके आए परमेश्वर के करीब। हम संसार के सदृश नहीं बने मेरे भाई बहनों। परमेश्वर ने संसार से अलग किया है, इसलिए अलग नहीं किया कि हम वापस उस संसार में जाएं। हमें इसलिए अलग किया कि हम संसार के अनुसार नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार जीवन बिताएं। हम संसार के रीति रिवाज के अनुसार नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार जीवन बिताएं। संसार कहता है कि बिल्ली रास्ता काट दिया है, अब तुम नहीं जाओगे। संसार कहता है कि आज नक्षत्र ठीक नहीं है, तुम नहीं जाओगे। संसार कहता है कि तुम्हारा ग्रह बड़े खराब चल रहा है, तुम ये नहीं करोगे। संसार कहता है कि यह मुहूर्त सही नहीं है, इसलिए इस मुहूर्त के दिन मत निकालो, दूसरे मुहूर्त के दिन निकालो। संसार कहता है कि मौसम खराब है, बारिश होने वाली, लेकिन बारिश नहीं आई। संसार कहता है कि ये शायद जो है रिश्ता का मेल जोल नहीं हो रहा है, एक कुंडली नहीं मिल रही है। एक जगह पता है, एक एग्जाम ऐसा हुआ था कि भाई ये लड़की का कुंडली ठीक नहीं है, इसलिए इसका शादी पहले कुत्ते से करा। याद है? सुना आपने? किसी ने सुना? उसमें हकीकत है, पहले उसका कुत्ते से शादी कराया गया ताकि उसका पति मर जाएगा। माय गॉड, ताकि उसका पति मर जाए इससे पहले कुत्ता मरे। वाह, ये संसार कहता है। कितने रीति रिवाज है इस संसार में, जिसको हम उसके अनुसार जीवन बिताते हैं, और हम डर डर के जीवन बिताते हैं। नक्षत्र ठीक नहीं चल रहा है, मौसम विभाग ने बोल दिया, समय खराब चल रहा है, बाहर जा रहे हो तो किसी से बात मत करो, किसी काम के लिए जा रहे हो तो सीधे जाना, किसी से बोलना मत, नहीं तो काम अशुभ हो जाएगा, शुभ हो जाएगा। हम भाग्य पे भरोसा करते हैं, नहीं, हमारा भाग्य ठीक नहीं, तुम्हारा भाग्य ठीक है, तुम लकी हो, हम लकी नहीं हैं। आप समझ रहे हैं ये संसार क्या कहता है, लेकिन यीशु क्या कहता है? हम परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार जो विश्वास में जीते। मौसम खराब है, लेकिन हम विश्वास में जाते हैं। कुंडली ठीक नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे विश्वास में करते हैं। बिल्ली रास्ता काट दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं। हम विश्वास से चलते हैं, हम विश्वास से चलते हैं, हम विश्वास से सुसमाचार सुनाने जाते हैं। नहीं, अरे वहां पर माहौल ठीक नहीं है, अरे वहां के लोग स्वीकार नहीं करेंगे, हम विश्वास से जाते हैं। अरे बाइबल कॉलेज पे जाने से कुछ नहीं होता, आप घर पे पढ़ाई कर लो, वहां पे बहुत हालात ठीक नहीं है, वहां पे जो सेवक बनते हैं उनके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन आते हैं, हम विश्वास से जाते हैं। हालेलुया, हम विश्वास से जाते हैं। अरे आज कलिसिया क्यों जा रहे हो, अपना आज जॉब करोगे तो अच्छा इनकम मिलेगा, है ना, फालतू में छोड़ दोगे तो तुम्हारा इनकम चला जाएगा। हम विश्वास से जाते हैं कि प्रभु मेरा प्रबंध करेगा, हम विश्वास से जाते हैं। हालेलुया, हम विश्वास से जाते हैं। अरे हम परमेश्वर को पहला स्थान दे देंगे या परमेश्वर को 10वां हिस्सा दे देंगे तो हमारा फैमिली की क्या होगा, हम विश्वास से देते हैं। हालेलुया, हम विश्वास से देते हैं, और प्रभु मेरा प्रबंध करता है। मैं विश्वास से देता हूं, मेरे जीवन का हिस्सा मैं विश्वास से देता हूं, मेरे परिवार का हिस्सा मैं विश्वास से देता हूं, मैं विश्वास से मेरे परिवार के साथ सेवा करता हूं, मैं विश्वास से मैं परमेश्वर के लिए देता हूं।
मैं विश्वास से परमेश्वर के लिए देता हूं। मेरा प्रबंध मेरा परमेश्वर करेगा। मेरा भरोसा पैसे के ऊपर नहीं है, मेरा भरोसा बिजनेस के ऊपर नहीं है, मेरा भरोसा मेरे हालातों के ऊपर नहीं है, मेरा भरोसा यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। वो यीशु मसीह जो 5,005 रोटी से 2 मछली से 5,000 लोगों को खिलाया, मेरा भरोसा उस यीशु मसीह पे है। उस यीशु मसीह में मेरा भरोसा, जिसने उन बारातियों को दाखरस पिलाया पानी से, मेरा भरोसा उस परमेश्वर पे है। हालेलुया। मैं विश्वास से कदम बढ़ाता हूं मेरे भाइयों बहनों। मैं अपने हालातों के ऊपर निर्भर नहीं रहता हूं। नहीं एक काम करो, इस हफ्ते इस महीने नहीं देंगे, बचाते, है ना। हम विश्वास से चलते हैं। हम विश्वास से, आंखों से देखी हुई वस्तुओं के विश्वास नहीं करते। हम विश्वास से निर्णय लेते सेवकाई के लिए। हालेलुया। हम विश्वास से कदम बढ़ाते सेवकाई के लिए। हम विश्वास से कदम बढ़ाते बाइबल कॉलेज के लिए। हम विश्वास से निर्णय लेते मिशन के लिए। हम विश्वास से जाते सुसमाचार के लिए। विश्वास से गए थे लोग, भागे गए सुसमाचार सुनाने के लिए। विश्वास से कई बार आता है नहीं, वो लोग सुनेंगे नहीं, उनका फैमिली क्या है, कैसा होगा, क्या नहीं होगा। हम विश्वास से जाते हैं। अरे बड़ा दूर है, हम विश्वास से जाते हैं। हम विश्वास से कदम बढ़ाते हैं। हम विश्वास से राजस्थान में सुसमाचार को बांट रहे, विश्वास से। लोग नहीं बदलेंगे, हम विश्वास से सुनाते हैं। बदलना प्रभु का काम है। हम विश्वास से काम करते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के मार्गदर्शन के ऊपर निर्भर करिए। परमेश्वर के मार्गदर्शन के ऊपर हमें अपने आप पर निर्भर नहीं रहना है। अपने परिवार को परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना सिखाइए। अपने जरूरतों पर परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना सिखाइए। मेरी सहायता कहां से आएगी? सियोन से, परमेश्वर की ओर से। मेरा भरोसा परमेश्वर है। मेरी चट्टान परमेश्वर है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कटी नहीं होगी। मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी। मैं सिर्फ अब्राहम की तरफ परमेश्वर की दिशा में चलने की जरूरत है। हमें यीशु के पीछे चलने की जरूरत है। हमें यीशु को देखने की जरूरत है। हमें क्रूस की ओर देखने की जरूरत है। हमें विश्वास के नींव पे हमारे विश्वास का घर बनाने की जरूरत है। हमें वचन के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत है। हमें वचन में जड़ पकड़ने की जरूरत है। हमें हर दिन हमारे विश्वास को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हर हालातों में। पता है मजा तभी आता है जब हमारे पास कुछ नहीं है, तभी मजा आता है विश्वास में जीने में। नहीं बोले, तभी मजा आता है जब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, उस समय मजा आता है। जब सब कुछ है मजा नहीं आता विश्वास में जीने में। विश्वास में जीने में तब मजा आता है जब हमारे पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मेरे भाइयों ने विश्वास में जीना सीखिए। विश्वास में निर्णय लीजिए सेवकाई के लिए। विश्वास में निर्णय लीजिए मिशन के लिए। विश्वास में निर्णय लीजिए परमेश्वर को पहला स्थान देने के लिए। विश्वास में निर्णय लीजिए परमेश्वर को देने के लिए आपका हिस्सा। विश्वास में और अपने परिवार को भी परमेश्वर भरोसा करना सिखाइए। नहीं लोग की तरह बोले हाँ जी चलो जिधर चल रहे मैं भी चल रहा हूं, तुम सही बोल रही हो। नहीं नहीं नहीं, हम यीशु की ओर चलेंगे, विश्वास की ओर चलेंगे। सुबह मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ। विश्वास से डगमगाइएगा और परमेश्वर पर निर्भर रहिए। परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलिए। परमेश्वर से सुनिए। परमेश्वर पर भरोसा करिए अपने परिवार के साथ। आमीन आमीन।